जिस जगह पे मैं हूं बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना तो उसके भी अफेयर हो जाते। काम छोड़ना पसंद करूंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना कभी पसंद नहीं करूंगी। मैं पवन सर के साथ भी काम कर चुकी हूँ। पवन सर हैं वो एकदम मतलब बच्चों की तरह मुझे वो पंडित जी बोलते हैं कहते हैं, पंडित जी बुलाते हैं वो। कभी कभी ऐसा होता है कि 30 सेकेंड में जो हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं और हमें 5 मिनट में जब दिखाना पड़ता है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी मीडिया में। आप सबका भाई विक्की। अभी हमारे साथ निशा पांडे जी हैं, जो कि तमाम कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, जैसे पवन सिंह खेसारी, हलचल राज। और हलचल राज के साथ इतना बड़ा गाना है जिसका इवेंट भी आज है। सब चीजें पे चर्चा करेंगे, वीडियो में बनाएंगे। सबसे पहले स्वागत है मघी मीडिया में निशा जी। चलिए, आप सब लोग का भी स्वागत है और बहुत बहुत प्रणाम है मेरी तरफ से। जितने भी दर्शक, जितने भी लोग आपके चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, बट कैसे कैसे पटना आना हुआ और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पटना में आपके गाने का, जिसमें आप काम किए हैं हलचल राज के साथ, दिलवा से निकाल देबू का। हाँ, दिल से निकाल दे बुका बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, जो कि भोजपुरी रेडियो से आ रहा जी, है। भोजपुरी रेडियो चैनल हाँ, से। जिस गाने की रिलीजिंग तो हो चुकी है और गाने का इवेंट आज है शाम में, यानी 4 जुलाई का। या 4 जुलाई का है। क्या कुछ वहाँ धूम मचाने वाले हैं निशा पांडे जी? कुछ हमारे दर्शक को बताते हैं। दर्शक को क्या बताऊं, धूम तो मचेगा ही। धूम क्या मचेगा, सैड सॉन्ग है, सब लोग सॉन्ग को फील करें, महसूस करें। और जी। ये सॉन्ग कहीं ना कहीं रियलिटी भी दर्शाता है और कह सकते हैं कि बाई एक्ट भी है और बाई रियल भी है। क्या इससे पहले आप कभी, माने जिस गाने में आप काम किए हो उसका इवेंट उवेंट में गए हुए हैं या पहली बार है? नहीं, मैं सही बताऊं तो ये मेरी लाइफ का पहला इवेंट है। मैंने गाने किए हैं और हिट सॉन्ग भी दिए हैं, अच्छे अच्छे गाने किए हैं, लेकिन मेरी लाइफ का ये पहला सॉन्ग है जिसका इवेंट है। इवेंट है दिलवा से निकाल देबू का। दिल से निकाल देगी। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? थोड़ा बेसिक से चलते हैं। हाँ, मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से। यूपी गोरखपुर से। अच्छा, कैसे कैसे आना हुआ? कितना तक पढ़े हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीजी। वाह, इतना पढ़ लिख के मॉडलिंग और एक्ट्रेस का काम करते हैं। कैसे ये देखना हुआ? क्योंकि पीजी करके लोग जॉब, हरे जो भी अपना सपना है, हाँ, लोग पढ़ लिख के ज्यादातर मैं आदमी जॉब ही लेते हैं। मैं न लेकिन जब पढ़ाई कर रही थी, जी। पढ़ाई करते करते ही मैं मॉडलिंग करती थी, रैम्प शो वगैरह करती थी। जी। ठीक है, रैम्प शो करते करते मैं ट्यूशन भी देती थी बच्चों को, जी। बहुत सारे एक साथ सब करते करते मॉडलिंग में इंटरेस्ट हुआ। फिर डायरेक्टली कुछ काम आए कि मुझे, मेरा जो बचपन से इंटरेस्ट था इसी में ही था, एक्टिंग में ही था कि भाई मैं एक दिन बड़े स्क्रीन पे दिखूं। जी। बट मुझे नहीं लगा कि ये कभी सच होगा, लेकिन लेकिन किस्मत है, मैंने इतने जॉब एक किए, साल में ही सब इतनी सच हो गया। पढ़ाई की, बट घूम फिर के मैं यहीं आई। तो इट मीन्स कि जॉब से अच्छा आपको ये लगता है मॉडलिंग या जॉब? जॉब से अच्छा मुझे अपनी ये एक्टिंग और ये एक्ट्रेस वाली लाइफ अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इसमें खुश हूँ। अपने खुशी से आए हैं या कुछ घर का भी बिल्कुल, प्रॉब्लम वॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे एक नाम करना है इस इंडस्ट्री में और जी। एक अलग पहचान बनानी है। जी। ठीक है, जी। मुझे ये दिखाना है कि सही तरीके से भी काम करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी। चाहे वो 1 साल बाद बढ़े, चाहे 2 साल बाद बढ़े, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से काम करके भी इंसान आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि उसके लिए शॉर्टकट अपनाए या वगैरह वगैरह, कुछ भी, एवरीथिंग। जी। अच्छा, दिलवा से निकाल दे, वो जो भोजपुरी वीडियो से गाना है, उसको कितना दिन में शूट किए होंगे? कहाँ कहाँ शूट लोकेशन थोड़ा हमारे दर्शक को बताते हैं, ये उसके बारे में। गाना है कि ये क्या खूबियां सब है जो लोग जाके वहां पे सुने और देखें। बिल्कुल, इसको इसको आप लोग देखिए, महसूस कीजिए, बहुत ही टचिंग सॉन्ग है। ये हमने दिल्ली में शूट किया था। जी। हम्म। दिल्ली का प्रोजेक्ट है हाँ, आपका? दिल्ली का ही प्रोजेक्ट है। मैं दिल्ली ही रहती हूँ, ज्यादातर प्रोजेक्ट दिल्ली का ही करती हूँ। ऐसे सुनने में भी आया था आप बहुत सैड सॉन्ग में, क्योंकि देखे जाते हैं, जैसे हलचल राज के साथ आप बता रहे थे पिछले कोई इंटरव्यू में हाँ, कि हाँ, मेरा और सैड ही सॉन्ग ज्यादातर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? अब लोगों को पसंद आता है, लगता होगा कि भाई मेरा फेस उसके अकॉर्डिंग बैठ जाता है सैड सॉन्ग में। जी। एक वो होना चाहिए, एक आर्टिस्ट को हर तरह की एक्टिंग आनी चाहिए, जरूरी नहीं वो सैड सॉन्ग ही हो, बट लोग अब सैड सॉन्ग के लिए ज्यादा प्रेफर, मुझे भी अच्छा लगता है करना। अच्छा, किन किन सुपरस्टारों के साथ काम कर चुके हैं हमारे दर्शक को थोड़ा? मैं सबके साथ, मैक्सिमम सबके साथ नहीं, काम नाम की बता हूँ। दीजिए, 2 लोगों को। स्तंभ, भोजपुरी के जो स्तंभ हैं उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा।
मैं पवन सर के साथ भी काम कर चुकी हूँ, खेसारी जी के भी साथ काम कर चुकी हूँ। पवन जी के साथ कौन सा गाना था? फौजी सजन सॉन्ग किया था खेसारी जी के साथ एगो वरदान, और भी 2-3 प्रोजेक्ट है मेरे। एगो नारी एगो गाड़ी करके था वो। नहीं नहीं, एगो वरदान, एगो वरदान। यदि दी है भगवान तब माई कसम तोहरा के मांग लेती, ऐसा। ओ। अच्छा, पवन जी के क्या कुछ अपडेट है, कुछ नया प्रोजेक्ट किए हुए होंगे या नहीं, अभी सर के साथ तो मैंने वही लास्ट प्रोजेक्ट किया है, अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लास्ट बट या फर्स्ट था फौजी सजन? जो पवन जी के साथ तो वो पहले प्रोजेक्ट था या और कोई नहीं किए नहीं, हैं? पहला प्रोजेक्ट है वो, जी। एक ही है, अभी तक मैंने उनके साथ एक ही वर्क किया है, बट जी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, पवन जी खेसारी जी दोनों के साथ काम किए हैं, दोनों के साथ 2 दिन 1 दिन जो भी गाना में शूट में टाइम लगता है, रहे हैं, कैसा व्यवहार दोनों में से दोनों लोगों को लगता है? मैं पवन सर हैं वो एकदम मतलब बच्चों की तरह, मुझे वो पंडित जी बोलते हैं कहते हैं, पंडित जी बुलाते हैं वो मुझे। जी। बहुत अच्छे हैं, वो भी सिखाते हैं, जी। और उनके साथ काम कर भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और खेसारी जी के साथ भी काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब उन लोगों के साथ काम करने में होता है ना, किसी जब सीनियर आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हो कुछ ना, ना कुछ तो सीखने को मिलता कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जो है। सीखने की चाह से काम करता है ना, वो ज़रूर सीखता है। अच्छा, खेसारी जी के साथ जो एगो वरदान गाना आया है, उसके बाद क्या कुछ इनका भी अपडेट है कि क्या गाना सब आने वाले हैं साथ में? हाँ, एक लोकगीत है जो मेरा आने वाला है, लेकिन अभी मुझे शूट हो चुका है क्या? हाँ, शूट हो चुका है। और बोल रहे थे कि सावन आने वाला है कुछ ही समय में, है ना? कुछ दिन बाद सावन आने वाला था, उसका हाँ, भी कुछ तैयारी है? सावन के गाने तो अभी मैंने टुनटुन यादव जी के शूट करे हैं, जी। और आ भी गए हैं। जी। गेरुआ साड़ी में बम लगा तारू, जी। ऐसा कुछ करके जी। है। वो भी गाना चल रहा है, और अच्छा खेसारी चल जी के साथ भी बोल रहे थे कि 2-3 गाना शूट किए हैं हाँ, ये। 2-3 गाना मैंने शूट किया था। पिछले सावन में 2 गाने शूट किए थे, बाकी 1-2 लोकगीत शूट किया था, और बाकी आगे भी कुछ प्रोजेक्ट तो आएँगे वो सब अच्छे। गाने सब आ गए जो बोलबम के शूट किए थे हाँ, पिछले हाँ, बार? वो तो आ गए, वो आ तो गए हैं। चलिए, सब लोगों के साथ शूट कर चुके हैं, और क्या कुछ कहना चाहिएगा जो भोजपुरी में नए लड़की काम करना चाहती है? क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस है, जो भी 1 साल में काम किए हैं, चाहे जितना आप कर दिए, हमको लग रहा है शायद कोई 1 साल में इतना कर सके पवन खेसारी के साथ, चाहे जो भी लोगों के साथ। और इतना अच्छा-अच्छा प्रोजेक्ट जो देख सकते हैं, दिल्ली में प्रोजेक्ट आपका होता है, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं 2-2 3-3 साल पटना में रह जाते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाता है। तो इसको किस किस तरीके से आप देखते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि जो 2 साल काम करके भी सक्सेस नहीं हुए, तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, और सच में अगर आपको एक मुकाम पे पहुँचना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एक आर्टिस्ट को बिना मेहनत के भगवान भी मुँह में ला के खाना नहीं नहीं, खिलाते हैं, सही है बात ना? है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी। तो बस मैं यही कहती हूँ, मेहनत करो और भरोसा रखो, सब अच्छा तो होगा। नए लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि आजकल रील्स का बड़ा ट्रेंड है। हर लोग इतना खूब अच्छे रील्स बना रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे। हाँ, सबको हीरोइन बनने का सबको शौकीन है, सबका टैलेंट लेकिन दिख रहा है जी। उसमें, लेकिन मेरा बस एक ही कहना है कि जो रील्स बना रहे हैं, जी। ज़रूरी नहीं कि अगर उसका फेस वैल्यू जो रील पे है, जी। वो रियल एक्टिंग में भी आपको दिखे। बहुत लोग का दिखता भी है, नो डाउट। जी। रील वाले भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। जी। बट कभी-कभी क्या होता है कि जो रियल आर्टिस्ट होते हैं ना, जी। वो रियली आर्टिस्ट होते हैं। रियल आर्टिस्ट होते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जी। मतलब 50-50 बोल सकती हूँ जी। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 30 सेकंड में जो हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं, और हमें 5 मिनट में जब दिखाना पड़ता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। सही बात। और वो भी सीखने के बाद अगला आदमी सिखा रहा है, एक से एक एक्सप्रेशन सिखाया जाता है हाँ, बिल्कुल। कोरियोग्राफर के द्वारा। कोरियोग्राफर हैं, भाई उनको कॉपी करना पड़ता है। वो क्या स्टेप दे रहे हैं, क्या जी। डांस दे रहे हैं, ये कितना सब। हार्ड हार्ड वर्क रहता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रील पे तो हम 30 सेकंड के लिए कोई भी एक बीट पकड़ लिए और दिखा दिए, भाई हो गया हमारा। जी। और 30 सेकंड में हम कुछ अच्छा भी दिखा सकते हैं, 30 जी। सेकंड में हम पूरी स्टोरी भी दिखा सकते हैं। अब वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कैसा है। अच्छा, नए लड़की के जो बात बताए हैं ये तो उनके अच्छे के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग खेसारी जी भी कहते हैं अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरी बीवी भी रहती तो अफेयर हो जाता। इसको किस नज़रिए से निशा पांडे जी देखते हैं कि मेरी बीवी भी रहते? खेसारी जी इंटरव्यू शुभांकर मिश्रा को दे रहे थे तो उसमें बोले कि अफेयर हो जाता, मेरा भी 2-2 प्यार था। इसको किस नज़रिए से निशा जी देखते हैं? मेरा जो नज़रिया है, शादी के बाद भी 2-2 गर्लफ्रेंड। हाँ, तो मैं अपनी बात बताऊँगी जी। कि मैं चाहे कितनी भी सक्सेस हो जाऊँ, जी। कितनी भी ऊपर हो जाऊँ, जी। बट मुझे पता है कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ही मेरी इज़्ज़त है। सही बात। ठीक, तो मैं काम छोड़ना पसंद करूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना कभी पसंद नहीं करूँगी।
बहुत बड़ी बात बोल दिए निशा जी। नहीं, सच में मेरी यही सोच है जी। और इसीलिए मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा एक ही सोच है कि मैं सही हूं ना, तो जी। मैं कभी गलत कर ही नहीं सकती, कोई क्योंकि मुझसे खुद गलत की करवा ही नहीं मेहनत के सकता। दम पे, चाहे अपनी एक्टिंग के दम पे हमें हाँ, लोग बिल्कुल। बुलाएंगे। बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं किसी के साथ करना है, चाहे नहीं, जो भी बिल्कुल चीज होता नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक व्यवहार होता है, जी। एक आर्टिस्ट का वो होता है ना कि बस अब मैं किसी को क्या ही बोलूँ, मैं जी। अपनी बात ही बता सकती हूँ अच्छा कि मैं मेरी क्या सोच है। जी। तो मेरी सोच यही है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री में रहोगे तो आपका अफेयर हो, इंडस्ट्री में रहो तो जी। कुछ गलती करो। जी। नहीं, आप सही तरीके से भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, राज़ी आप कोशिश गाना भी गा रहे थे, ऐसे तो नहीं गाते हैं, बोलना नहीं चाहिए, आप मॉडल है, गाते नहीं है, बट गा देते तो अच्छा लग रहा था, आपका मीठा आवाज है। गाएंगे तो आगे चल के इन फ्यूचर किसी का कोई देखा कोशिश नहीं करें है, पहले। लेकिन फिर हाँ, भी। मैं मतलब मेरी भी यही सोच है कि जी। अभी जिधर हूँ मैं उधर फोकस कर लूँ, उसमें जी। कुछ आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद फिर लगेगा कि नहीं इधर भी मैं फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि एक साथ जब इंसान 2-3 लेके चलता है ना तो डगमगा फिर- गिर जाता है। जी, किसी में वो नहीं, तो परफेक्ट पहले नहीं बैठ एक पे पाता। फोकस कर लो, एक पे मंजिल पालो, फिर सेकंड पे ट्राई करो। तो थोड़ा सेकंड वाला सुना देते हैं हमारे दर्शक को गाना, फौजी सजन, जो पवन जी के साथ है। दीने दीने दिन बीतता होली सखी, दीने दीने दिन बीतता होली सखी, अरे होली सखी, होने होने सैया चलाव तारी गोली सखी। भोजपुरी रेडियो के बारे में क्या कहना चाहिए? गाना तो बहुत अच्छा सुना दिया। भोजपुरी रेडियो से अगला प्रोजेक्ट क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ ब्लास्ट होगा? जिस तरीके से इवेंट हो रहा है, फिर अगला प्रोजेक्ट की तैयारी में बातचीत चल रही थी, मीटिंग हो रही थी। अगला प्रोजेक्ट सब एकदम सुपर डुपर हिट, एकदम धमाल, मस्त सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, सब कुछ एकदम बस बैक बैक टू बैक भोजपुरी आपको रेडियो से देखने आपका को प्रोजेक्ट मिलेगा। मिलते हाँ, रहे। बिल्कुल, बिल्कुल देखने को मिलेगा बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट। चलिए, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा गाना है, दिलवा से निकाल दो, दिल से निकाल दो। दिल से निकाल दे वो का। आप लोग जाके सुनिएगा, यूट्यूब पे बहुत ही मस्त सॉन्ग है, भोजपुरी रेडियो पे आया है, एक बार सुनिएगा भाई, अच्छा सॉन्ग है तो सुनना तो पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।